हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्ट्रेट लाइन मोशन अच्छे से समझ आ रहा होगा आपको, है ना। बहुत सिंपल, बहुत इजी चैप्टर है ना। हमने चैप्टर तो ये पहला ही स्टार्ट किया है, इससे पहले सारे बेसिक्स चल रहे थे, बट हाँ इस चैप्टर में सारे बेसिक्स काम आ रहे हैं। आपको अच्छे से पता है ना, आपने मोशन में 5 टर्म्स देखी हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। और ये पाँचों टर्म का मतलब हमें 9th क्लास से क्लियर है, उन्हीं को डिटेल से देखा है अभी तक के 5 लेक्चर्स में हमने ना। अभी तक के 6 लेक्चर्स हो गए, 5 लेक्चर्स में इन टर्म्स को देखा था, फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज़ करके इन टर्म्स के क्वेश्चंस भी किए थे, है ना। और 6 लेक्चर में हमने, यानी लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफ स्टार्ट कर दिए थे। ग्राफ हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, ग्राफ के बेसिक्स, उन्हीं बेसिक्स को हमने लास्ट क्लास में रिवाइज़ किया था, है ना। ग्राफ के बेसिक इसलिए रिवाइज़ किए क्योंकि हमें मोशन से रिलेटेड ग्राफ बनाने हैं इन्हीं पांचों टर्म्स के। लेकिन पहले आप मुझे थोड़ा सा पिछले लेक्चर का बेसिक बताओ, आपने लास्ट लेक्चर में ग्राफ में किया क्या था। ग्राफ बनाते कैसे हैं, एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ का रिलेशन शो होता है, जैसे टाइम, डिस्टेंस, वेलोसिटी, इनका रिलेशन शो करने वाला डायग्राम बनाया था। फिर उस डायग्राम में एक एक्स एक्सिस थी, एक वाई एक्सिस थी। एक्स एक्सिस पे हमने मेन क्वांटिटी को रखा था और वाई एक्सिस में डिपेंडेंट। जैसे टाइम और डिस्टेंस है तो एक्स क्वांटिटी पर मेन जो किसी पर डिपेंड नहीं करती, कौन है वो, टाइम किसी पर डिपेंड नहीं करता, उसको हमने एक्स एक्सिस पे रखा था। और वाई पे किसको रखा था हमने, उस क्वांटिटी को जो कि इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वाली पर डिपेंड कर रही है। जैसे डिस्टेंस टाइम पर डिपेंड कर रही है तो हमने डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे रखा था। ये बेसिक्स हमने देखे थे, है ना, लास्ट लेक्चर में। फिर उसके अलावा हमने 2 टर्म्स और देखी थी, स्लोप और एरिया। यही दोनों इंपॉर्टेंट है ग्राफ के लिए, स्लोप और एरिया। ग्राफ का स्लोप होता है जो भी ग्राफ बन रहा है उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से बताना। स्लोप मतलब होता है जो भी ग्राफ बन रहा है उसका फ्रॉम दी एक्स एक्सिस टू ग्राफ एंगल, फ्रॉम दी एक्स एक्सिस टू ग्राफ एंगल उसका tan थीटा। स्लोप इज tan थीटा। एक्स एक्सिस से ग्राफ तक आओ, उसका थीटा निकाल दो, उस थीटा के tan थीटा को आप स्लोप कह दो, है ना। एंगल कौन सी डायरेक्शन में मेजर किया था, फटाफट बता दो, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स आर पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज आर नेगेटिव। और अगर एंटी क्लॉकवाइज 90 से छोटा एंगल है तो 90 से छोटा है तो आपका स्लोप पॉजिटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज 90 से बड़ा है तो स्लोप नेगेटिव। याद आ रही हैं ये सब चीज़ें, है ना। इन्हीं को आज यूज़ करने वाले हैं, इसलिए मैं तुमसे ये सब बातें पूछ रही हूँ पहले। और क्या देखा था आपने, एरिया। एरिया में क्या देखा था बच्चों, एरिया में देखा था कि ग्राफ जो बना हुआ है इसका कवर्ड एरिया विथ एक्स एक्सिस, ग्राफ का कवर्ड एरिया विथ एक्स एक्सिस। ये जो एरिया होता है वो एक्स क्वांटिटी इंटू वाई क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन को शो करता है, एक्स और वाई क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन को शो करता है ना। अगर डिस्टेंस और टाइम है तो उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी टाइम के मल्टीप्लिकेशन को। यही सारी बातें हमारे लास्ट लेक्चर की थी, इन्हीं को हम लोग आज डिटेल से देखेंगे। स्लोप वाई एक्सिस में चेंज, बाय एक्स एक्सिस में चेंज, यानी डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डिफ्रेंसिएशन था, है ना। और एरिया, कंप्लीट एरिया विथ एक्स एक्सिस इंटीग्रेशन से हो रहा था, है ना, वाई डॉट डी एक्स के इंटीग्रेशन से हो रहा था। तो डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन दोनों भी यूज़ हुए थे ग्राफ में, ठीक है। आज आ जाओ, हम इन्हीं से रिलेटेड ग्राफ्स बनाते हैं। वही 5 टर्म्स जो हमें पढ़नी है, पढ़ी भी है, जिसके बारे में आगे बात करनी है, उन्हीं के ग्राफ बनाएंगे। कौन सी हैं वो 5 टर्म्स, ग्राफ रिलेटेड टू मोशन टर्म्स, स्ट्रेट लाइन मोशन की टर्म्स। और वो 5 टर्म्स हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। एक एक करके उठाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बनाते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कौन से ग्राफ बच्चों, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आ जाओ। हाँ जी बेटा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपके पास 2 एक्सिस है ग्राफ बनाने के लिए, एक एक्स और एक वाई एक्सिस। तो कहाँ किसको रखना है, तो हम एक काम करते हैं, हम एक टेबलेटेड फॉर्म में इसके बारे में बात करते हैं। हमें ग्राफ बनाना है बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है। हम डिस्टेंस को एस लिख देते हैं और टाइम को यहाँ पर हम लोग टी लिख देते हैं। तो हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि एक्सिस कौन सी लोगे, एक्स एक्सिस पे किसको रखने वाले हो और वाई एक्सिस पर किसको पुट करने वाले हो। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप लोग, एक्स एक्सिस पर मेन क्वांटिटी विच इज़ टाइम, टी को रखेंगे, एंड वाई एक्सिस पर डिपेंडेंट, जो इस पर डिपेंड कर रही है वो कौन सी क्वांटिटी है बच्चों, डिस्टेंस। तो वाई एक्सिस पे हम किसको रखने वाले हैं, डिस्टेंस। इतना तो सबको क्लियर हो रहा है ना। अब ग्राफ बना लें। ग्राफ का शेप कैसा होगा, हाँ मैं यही बोल रही हूँ, ग्राफ का शेप कैसा होगा, ये बेसिक वाली ग्राफ की क्लास में आपने देखा था। लेकिन अगर अभी आप नहीं जानते ग्राफ का शेप कैसा होगा, या किसी रीज़न से आपने वो ग्राफ के शेप वाली क्लास अटेंड नहीं की थी,
कोई इशू नहीं है, या तो बैठ जाओ उस लेक्चर को अटेंड कर लो, और अगर नहीं भी किया तो मैं आगे के कल के लेक्चर्स में, आगे के लेक्चर्स में मैं सिखाऊंगी वो चीज़ें, फ़िलहाल नीड नहीं है, इसलिए आप आ जाओ सीधा। लेट्स सपोज हमने ग्राफ बनाया और हमारे सामने किसी भी शेप का ग्राफ बन गया, ये डिस्टेंस और टाइम का कुछ ग्राफ बना दिया हमने, है ना, डिस्टेंस और टाइम का कोई भी ग्राफ बना दिया किसी भी शेप का, ये ग्राफ बन गया मेरे सामने, डिस्टेंस टाइम का ये ग्राफ बन गया, ठीक है, किसी शेप का बन गया। अब ये बताओ कि इस ग्राफ के बारे में हमें क्या पता करना है। बोले मैम ऐसा क्यों बनाया, मैंने कहा ना शेप अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, किसी भी शेप का बना लो। अब चलते हैं, ग्राफ के 2 पॉइंट्स हमारे पास में और हैं, एक तो है ग्राफ का स्लोप, एक तो क्या है ग्राफ का स्लोप, और दूसरा कौन सा होता है ग्राफ के बारे में स्लोप के बाद, स्लोप के बाद होता है ग्राफ का एरिया। तो पहले हम बात कर लेते हैं ग्राफ के स्लोप पर, फिर हम लोग चलेंगे एरिया पर, ठीक है। आ जाओ, देखो स्लोप कैसे निकालते हैं बच्चों, इट इज़ टेन थीटा। स्लोप कैसे निकालते हैं, टेन थीटा। अब मैं तुम्हारे सामने 2 पॉइंट्स रख रही हूँ, स्लोप फ्रॉम ए टू बी, स्लोप फ्रॉम ए टू बी। मैं बोले मैम समझ नहीं आया आपने क्या बोला, स्लोप फ्रॉम ए टू बी का क्या मतलब है। जैसे मैं इसी ग्राफ को तुम्हारे लिए वापस बना देती हूँ बच्चों, किसी भी शेप का ग्राफ है, अब मैंने उसको वापस से रिपीट कर लिया, उस पर कोई भी 2 पॉइंट्स ले लिए, लेट्स सपोज यहाँ एक पॉइंट है ए और यहाँ एक पॉइंट है बी, और आपसे किसी ने स्लोप पूछा ए टू बी पूरा स्लोप बताओ, ए से बी तक बताओ, बताओ एवरेज की बात करने जा रहे हो इंस्टेंटेनियस की, ए से बी एवरेज एट पॉइंट ए इंस्टेंटेनियस। अभी कौन सी बात चल रही है, फ्रॉम ए टू बी एवरेज, ठीक है ना, पूरा ड्यूरेशन दे रहा है ना। आ जाओ निकाल के देखते हैं स्लोप। तो बोले मैम आप स्लोप को एवरेज कैसे बोल रहे हो, स्लोप को नहीं बोल रही हूँ मैं, तो वो डिस्टेंस वेलोसिटी वो जो टर्म्स थी ना एवरेज इंस्टेंटेनियस वाली उनको बोल रही हूँ, स्लोप को ग्राफ को कभी एवरेज इंस्टेंटेनियस नाम नहीं देते, ठीक है। ये बताओ बच्चों, ये अपन ने ग्राफ बना लिया, ए से बी तक अपना जा रहा है ये ग्राफ, हम क्या करते हैं कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, जैसे ए पॉइंट पर जो टाइम है दैट इज़ t1 और बी पॉइंट पर जो टाइम है दैट इज़ t2। सिमिलरली ए पॉइंट पर जो डिस्टेंस है s1 और बी पॉइंट पर जो डिस्टेंस है s2। अभी आपसे कोई कहता है कि ए टू बी स्लोप निकालो, तो पता है आप क्या करोगे, ए टू बी एक स्ट्रेट लाइन बना दो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ए टू बी एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, स्लोप निकालने के लिए टेन थीटा चाहिए, एक्स एक्सिस टू ग्राफ जाओ, भूलना मत, गड़बड़ मत करना, ग्राफ से एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस से ग्राफ, एक्स एक्सिस टू ग्राफ, ओके दिस इज थीटा, एक्स एक्सिस टू ग्राफ, थीटा बना दिया। इस थीटा का क्या निकालना है जी, तो बोले मैम टेन थीटा निकालना है, टेन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, ए टू बी चाहिए तो स्लोप निकालने के लिए, थीटा निकालने के लिए पहले एक लाइन चाहिए जिसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकालोगे, तो आपने ए टू बी एक स्ट्रेट लाइन बना दी, इसका एक्स एक्सिस फ्रॉम एक्स एक्सिस टू ग्राफ एंगल थीटा बोल दिया। याद आ रहा है आपको कि अगर थीटा लेस देन 90 होता है तो टेन थीटा यानी स्लोप फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी पॉजिटिव होता है, थीटा ग्रेटर देन 90 होता है तो टेन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है यानी स्लोप नेगेटिव होता है। हाँ वही वाली बातें कह रही हूँ, फिलहाल सबको साफ दिख रहा है कि अभी थीटा लेस देन 90 है, चलने देते हैं इसको। टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, कौन है यहाँ परपेंडिकुलर जल्दी से बताओ, S2 माइनस S1, बेस कौन है T2 माइनस T1, तो अपन इसको बोल देते हैं डेल एस बाय डेल टी, परपेंडिकुलर बाय बेस को क्या बोल देते हैं, डेल एस बाय डेल टी। तो ये हमारे सामने टेन थीटा यानी कि स्लोप आ गया, तो हमें क्या ये नहीं पता लग गया क्या बच्चों कि स्लोप या टेन थीटा डेल एस बाय डेल टी का मतलब तो एवरेज स्पीड है, भूल गए क्या, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड होती थी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो कभी भी आपके पास डिस्टेंस टाइम का ग्राफ बनाया हुआ है, मैं रिपीट कर रही हूँ, कभी भी डिस्टेंस टाइम का ग्राफ बनाया हुआ है और उसके ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का स्लोप निकाल रहा है, ए पॉइंट टू बी पॉइंट तक का स्लोप निकल रहा है, दिस शोज एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये किसको शो करने वाला है, एवरेज स्पीड को, ठीक है। चले यहाँ से आगे, अब अगर यही स्लोप आपसे किसी और क्वेश्चन के साथ पूछा होता, एट पी पॉइंट, मतलब फ्रॉम ए टू बी नहीं, एट पी स्लोप निकालना है, तो बोले मैम कौन से ग्राफ का, तो मैंने पहले भी कहा था किसी भी शेप का ले लो। अब एक बार इस शेप का ले लिया है तो फिलहाल इसी शेप पर बात कर लेते हैं। आपके सामने कोई भी एक पॉइंट आ गया, लेट्स सपोज पी पॉइंट आ गया, इस पी पॉइंट पर स्लोप निकालना है, तो आप सब समझदार हो ना, पी पॉइंट का मतलब एक इंस्टेंट, और इंस्टेंट के टाइम
इंस्टेंट के टाइम इंस्टेंटेनियस बात होती है, छोटा सा टाइम छोटी सी डिस्टेंस। बच्चा देखो यहाँ पर टाइम भी बहुत छोटा सा है और डिस्टेंस भी बहुत छोटे है, इसका मतलब किसी पॉइंट की बात करते हैं तो इंस्टेंटेनियस बात होती है। पता है ग्राफ में तुम्हारी वो पांचों टर्म फिर से रिवाइज हो रही है जो तुमने पिछले 5 लेक्चर्स में सीखी है ना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाली पांचों टर्म फिर से रिवाइज होगी। अभी फ़िलहाल क्या रिवाइज हो रहा है, डिस्टेंस और टाइम रिवाइज हो रहा है ना। अच्छा बताओ, इस पॉइंट पर हमको स्लोप निकालना है तो हम क्या करें, मैंने फिर से कहा था, पहले भी कहा था, एक स्ट्रेट लाइन चाहिए एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकालने के लिए। तो हम क्या करते हैं, पी पॉइंट पर एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। पी पॉइंट पर एक स्ट्रेट लाइन बना दी, ये रही। इस स्ट्रेट लाइन का फ्रॉम दी एक्स एक्सिस टू एंगल निकालते हैं। स्ट्रेट लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकालते हैं। एक्स एक्सिस से कहाँ तक जाते हैं, ग्राफ तक। कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स आर पॉजिटिव। तो यहाँ जाकर ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल, पी पॉइंट पर एक स्ट्रेट लाइन बना दो। स्ट्रेट लाइन को टेंजेंट बोलते हैं। इस टेंजेंट का एक्स एक्सिस के साथ एंगल यानी टेन थीटा निकालते हैं, मतलब कि परपेंडिकुलर बाय बेस निकालते हैं। पी पॉइंट बहुत छोटा सा पॉइंट है बच्चों, बिल्कुल छोटा सा, तो इसका परपेंडिकुलर भी बहुत छोटा होगा, मतलब डेल एस नहीं डी एस, और इसका बेस भी बहुत छोटा होगा यानी डेल टी नहीं डी टी। मतलब कि पी पॉइंट का स्लोप डिस्टेंस अपॉन टाइम, इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस में चेंज अपॉन टाइम में चेंज, डी एस बाय डी टी, यानी कि जो डिफरेंशिएशन था एस का टाइम के रिस्पेक्ट में उसको शो करता है। दिस शोज व्हाट, दिस शोज, हाँ, डी एस बाय डी टी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड को शो करता है। तो ए टू बी पॉइंट आप जाओगे तो स्लोप एवरेज स्पीड को शो करेगा, और पी पॉइंट पर आप स्लोप निकालोगे। ये सब तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो मैंने तुम्हें दिखाने के लिए बनाया। पी पॉइंट पर टेंजेंट बनाओ, उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना दो, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड को शो करेगा। कुछ नहीं दे रखा होता है तो इंस्टेंटेनियस निकालते हैं या एवरेज निकालते हैं, कुछ भी गिवन नहीं होता है तो इंस्टेंटेनियस निकालते हैं। तो अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है और कहता है स्पीड निकालो, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालोगे, तो जिस भी पॉइंट पर आप निकालोगे एट दैट पॉइंट आप इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालोगे। मेरी बातें समझ आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को, क्लियर है सबको, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकलना भी आ गया ना। और थोड़ा आगे बढ़ूँ मैं यहाँ से, लास्ट पॉइंट हमने जो कहा था वो क्या कहा था, एरिया। लास्ट पॉइंट हमारी बात हुई थी अबाउट एरिया। एरिया क्या होता है बच्चों, एरिया होता है क्वांटिटी ऑफ एक्स एक्सिस इनटू क्वांटिटी ऑफ वाई एक्सिस। एक्स और वाई की क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन इज एरिया, ठीक है। तो इस ग्राफ में जो भी शेप का ग्राफ बना है उसका एक्स एक्सिस के साथ कवर्ड एरिया अगर आप निकालोगे, जिस भी शेप का बना हुआ है डजेंट मैटर, आप उसका एक्स एक्सिस के साथ कवर्ड एरिया निकालो, तो वो y और x के मल्टीप्लिकेशन को शो करेगा। यानी वो किसको शो करने वाला है, डिस्टेंस इनटू टाइम को शो करने वाला है। और डिस्टेंस इनटू टाइम, हाँ, ऐसी कोई क्वांटिटी है नहीं, तो हम आंसर कह देंगे इसका एरिया डिस्टेंस इनटू टाइम को तो शो करेगा, बट ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, नो फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। क्या आप लोग को मेरी बात समझ आई, मैंने क्या बोला वो चीज़ें क्लियर हुई। हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं, हमारे सामने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पता लग गया मेन क्वांटिटी टाइम, डिपेंडेंट क्वांटिटी डिस्टेंस, ठीक है, इसलिए उसको y पर रखा, टाइम को x पर रखा। ग्राफ का शेप कैसा भी बना सकते हो। फिर उस ग्राफ में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्लोप निकालोगे तो उससे एवरेज स्पीड आती है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप निकालोगे इंस्टेंटेनियस स्पीड आती है। एरिया निकालोगे डिस्टेंस इनटू टाइम होता है, और ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब ये बताओ, एक दो छोटी छोटी बातें और कर लेते हैं इस तरह के ग्राफ के बारे में। आप मुझे बताओ कि डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस इज व्हाट, इट इज़ टोटल ट्रेवल पाथ, जो टोटल पाथ ट्रेवल हुआ है। टोटल पाथ कभी नेगेटिव हो सकता है, डिस्टेंस इज टोटल ट्रेवल पाथ। टोटल ट्रेवल पाथ कभी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि पलट के भी आओगे तो आप लेंथ को तो ऐड ही करोगे, तो ये कभी नेगेटिव नहीं होता। तो आपका ग्राफ नॉट पॉसिबल, कौन से ग्राफ नहीं पॉसिबल है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कौन से ग्राफ पॉसिबल नहीं है, तो आप बताओ कि ऐसा ग्राफ जिसमें टाइम नेगेटिव में जा रहा हो, क्या ये पॉसिबल है। जैसे कोई ग्राफ यूँ जा रहा है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और यूँ जा रहा है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, टाइम तो सिर्फ बढ़ता ही है। पास्ट में जा सकते हैं क्या, नहीं, नॉट पॉसिबल ग्राफ देख रहे हैं, पास्ट में नहीं जा सकते हम लोग। अच्छा ये बताओ, कोई ग्राफ ऐसा हो जिसमें डिस्टेंस नेगेटिव में चली जाए, माइनस, ये यूँ चला जाए ग्राफ, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं हो सकता, यूँ भी नहीं जा सकता, नेगेटिव डिस्टेंस होती ही नहीं है, वो स्केलर क्वांटिटी है, उसमें केवल लेंथ है पाथ की, वो बढ़ेगी, कम नहीं हो सकती। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा कहीं पर ग्राफ ऐसा बन रहा हो जिसमें टाइम डिस्टेंस दोनों पॉजिटिव है लेकिन यूँ हो रहा है,
यू होने का मतलब डिस्टेंस कम हो रही है, डिस्टेंस कभी कम नहीं हो सकती, तो ये वाला ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है जिसमें डिस्टेंस कम हो रही है, समझ रहे हो, डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगी। ओके, ये भी पॉसिबल नहीं है बच्चों, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये वाला भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एक ही टाइम पर दो डिस्टेंस, नॉट पॉसिबल। फिर आप पलट के आ रहे हो वापस, डिस्टेंस को फिर से कम कर रहे हो, ये नहीं पॉसिबल है। तो डिस्टेंस टाइम नेगेटिव नहीं हो सकते, डिस्टेंस टाइम के साथ कम नहीं हो सकती, डिस्टेंस पलट के नहीं आ सकती, एक ही टाइम पर दो दो डिस्टेंस नहीं हो सकती। इन बेसिस पर नॉट पॉसिबल ग्राफ भी पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, आप वो भी बता सकते हो, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आपने डिस्टेंस टाइम के स्लोप से क्या निकाला, स्पीड। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक निकाली तो एवरेज, एक गिवन पॉइंट पर निकाली तो इंस्टेंटेनियस, निकली तो स्पीड ना। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव ना, जब डिस्टेंस पॉजिटिव टाइम पॉजिटिव तो स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगी। तो ये याद रख लेना कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप नेवर बी नेगेटिव, यानी वो स्पीड को शो करना ना, किसको शो कर रहा है, स्पीड को। डिस्टेंस भी पॉजिटिव स्पीड भी पॉजिटिव, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। डिस्टेंस टाइम दोनों पॉजिटिव है तो स्पीड नेवर नेगेटिव, यानी इस ग्राफ का स्लोप कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब इस ग्राफ का थीटा 90 से बड़ा नहीं हो सकता। डिस्टेंस टाइम का ये वाला ग्राफ तो पॉसिबल है, आप इसमें जिस भी इंस्टेंट पर देखोगे ना, एक्स एक्सिस के साथ एंगल जिस भी इंस्टेंट पे देखोगे सेम है, स्लोप सेम है, यानी स्पीड हर जगह सेम है। लेकिन यही ग्राफ अगर ऐसा बना होता ना बच्चों, डिस्टेंस टाइम का इस तरह से, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस से इसका एंगल देखोगे तो वो एंगल 90 से बड़ा हो रहा है, 90 से बड़ा हो रहा है, यानी नॉट पॉसिबल। 90 से बड़ा एंगल है ना, 90 से बड़ा एंगल पॉसिबल नहीं है स्पीड टाइम के लिए। अभी थोड़ी देर पहले बताया था टाइम के साथ डिस्टेंस कम नहीं हो सकती, है ना। दूसरी बात मैंने क्या बोली, इसलिए ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। थीटा 90 से बड़ा है, यानी स्पीड जो है वो नेगेटिव है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है, वो वाला पॉसिबल है, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पर स्लोप हर जगह सेम था ना, थीटा हर जगह सेम था। यहाँ देखोगे तो क्या दिख रहा है बच्चों, यहाँ अगर आप स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये कर्व्ड है तो आपको टेंजेंट बनाना पड़ेगा हर पॉइंट पर स्लोप निकालने के लिए। यहाँ देखोगे तो थीटा ये रहा, इस पॉइंट पर देखोगे तो ये रहा थीटा। लेट्स सपोज दिस इज ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। तीनों पॉइंट पर आपने टेंजेंट बनाया और एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखा, तो क्या आप लोग को दिख रहा है कि एंगल, ये मैंने ग्राफ की बेसिक क्लास में भी बताया हुआ है, ये एंगल कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है यानी स्पीड, एंगल डिक्रीज हो रहा है 10 थीटा, यानी स्लोप डिक्रीज हो रहा है। तो आप इसको क्या कहोगे बच्चों, स्पीड डिक्रीजिंग, स्पीड कम हो रही है। और यही चीज़ यहाँ देखोगे तो इस जगह पर ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, यहाँ पर आप एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल देख लो, ठीक है। यहाँ पर आप एंगल देखोगे तो ये एंगल कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है, यानी थीटा इंक्रीजिंग, 10 थीटा इंक्रीजिंग, स्लोप इंक्रीजिंग। मतलब यहाँ पर हम क्या कहेंगे बच्चों, स्पीड इंक्रीजिंग है, स्पीड बढ़ रही है, ये स्पीड डिक्रीजिंग है। यहाँ थीटा सब जगह सेम है, यानी स्लोप सब जगह सेम है, तो स्पीड कैसी है, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट स्पीड को शो कर रहा है, ये डिक्रीजिंग स्पीड को शो कर रहा है, ये इंक्रीजिंग स्पीड को शो कर रहा है। हमने पूरी तरह से डिस्टेंस टाइम ग्राफ का पोस्टमार्टम कर दिया कि इससे क्या क्या एक्सिस पर क्या क्या ले सकते हो, स्लोप, एरिया, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ग्राफ, अलग अलग स्लोप से क्या क्या पता लग रहा है, वेरिएबल स्पीड, इंक्रीजिंग स्पीड, डिक्रीजिंग स्पीड और कॉन्स्टेंट स्पीड। डन। चले नेक्स्ट टाइप के ग्राफ्स पे। नेक्स्ट टाइप के ग्राफ हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट को ले लिया डिस्टेंस की जगह, इसी का दूसरा नाम है पोजीशन टाइम ग्राफ। या तो हम डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ बनाएं, लेकिन हम अच्छे से जानते हैं डिस्प्लेसमेंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, वो होती है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। हाँ, मैं वापस बोल रही हूँ, फाइनली हम कहाँ पहुँच गए वो हमारी फाइनल पोजीशन है, और इनिशियली हम कहाँ थे वो हमारी इनिशियल पोजीशन है। दोनों पोजीशंस के डिफरेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ग्राफ तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट का नहीं बनता, पोजीशन का बनता है टाइम के साथ, फिर फाइनल माइनस इनिशियल करके डिस्प्लेसमेंट निकाल देते हैं, ठीक है। ये बताओ, हमने पोजीशन टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाने हैं, ग्राफ किस किस के बीच में है, तो हम कह देते हैं जी ये x और t के बीच में ग्राफ है। x बोले तो पोजीशन और t बोले तो टाइम। x एक्सिस अलग है, हाँ मैं पोजीशन को भी x लिख रही हूँ क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन चल रहा है ना, 1D चल रहा है, इसलिए x लिख रही हूँ। अदरवाइज पूरा चल रहा होता तो पोजीशन को r लिखते हैं 2D 3D में, है ना, याद है। तो ग्राफ तो xt ग्राफ है, x एक्सिस पे मेन क्वांटिटी सारी पहले वाली बातें रिपीट होंगी, रिवाइज होंगी, इसलिए अच्छे से करते चलना, पहली बार समझने में टाइम लगता है, फिर तो रिवीजन है। अब बताओ, y एक्सिस पर डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन है, डिपेंडेंट क्वांटिटी पोजीशन बोल दो या फिर आप इसको कह दो डिस्प्लेसमेंट, कुल मिलाकर x रखने वाले हैं। ग्राफ बोले ग्राफ आप जिस शेप का चाहो उसका बना दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम पोजीशन रख रहे हैं, यहाँ हम टाइम रख रहे हैं, ग्राफ का शेप पे हम ना जाएं इसलिए हम पहले वाले जैसा ही बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, स्लोप, स्लोप मतलब 10 थीटा,
टेन थीटा भी 2 पॉइंट्स पर पहले बात की थी, वही वाले रिपीट कर रहे हैं, फ्रॉम ए टू बी एंड पर्टिकुलर पॉइंट पी। पहले फ्रॉम ए टू बी बात करते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा टाइम है, यहाँ तुम पोजिशन लिख रहे हो बच्चों, ग्राफ का शेप जिसका चाहे उसका तुमने बना लिया, ठीक है। यहाँ आपको ए टू बी जाना है, तो ये रहा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट बी, ए बी पॉइंट्स बना दिए हमने। ए पॉइंट पर टाइम को नाम दे देते हैं t1, बी पॉइंट पर टाइम को नाम दे देते हैं t2, ए पॉइंट पर पोजीशन इज x1 एंड बी पॉइंट पर पोजीशन इज x2। बताओ कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? समझ आ रही है इतनी बात? ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ से आगे बढ़ने के लिए हमने क्या कहा, इसका स्लोप निकालना है। क्या मतलब है स्लोप का? टेन थीटा, याद है ना, स्लोप मतलब टेन थीटा। तो सबसे पहले हमें थीटा चाहिए। ए से बी थीटा कैसे निकाला था पहले? हाँ, ए से बी एक स्ट्रेट लाइन बना दी थी, एक्स एक्सिस टू ग्राफ जाके थीटा निकाल दिया था। इसका टेन थीटा निकालना है आपको। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बोले तो x2 माइनस x1 और बेस बोले तो t2 माइनस t1, मतलब कि डेल x बाय डेल t। और अच्छे से जानते हैं हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टोटल टाइम। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों? दिस इज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी है ये। अब मुझे बताओ वेलोसिटी वेक्टर है या स्केलर है? वेक्टर है, लेकिन आप ग्राफ से डायरेक्शन नहीं बता सकते, आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बता सकते हो, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो जब आप ए से बी तक जाकर स्लोप निकाल रहे हो, इतना सब तो करने की जरूरत ही नहीं थी। आपने स्टार्टिंग में बोला था पोजीशन टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्टार्टिंग में ही आपको पता था एक्स एक्सिस पे टाइम रखने वाले हो, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट। तो क्या तब नहीं पता था क्या कि परपेंडिकुलर बाय बेस ही स्लोप होता है, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस? तो ये सब करने से पहले ही आपको पता था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी इस ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी को शो करने वाला है। क्यों इतना लंबा जाएं, सीधा बोले ना, इस ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी को शो करने वाला है फर्स्टली। फिर आप ए से बी जा रहे हो तो इस ग्राफ का स्लोप एवरेज वेलोसिटी को शो करेगा। और आप पर्टिकुलर पी पॉइंट पर बात कर रहे हो तो ग्राफ किसको शो करेगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को शो करेगा। तो बताओ ये सब करने से पहले सीधा बता सकते थे ना? हाँ, क्योंकि अब हम सेकेंड ग्राफ पर आ गए, अब हम डायरेक्ट बातें भी करेंगे, बनाएंगे भी लेकिन साथ में डायरेक्ट बातें भी करेंगे, ठीक है। चले यहाँ से आगे। हाँ जी, स्लोप एट पर्टिकुलर पॉइंट P, तो वही काम किया, ये T ये X, हमने एनी शेप, जिस शेप का चाहे ये ग्राफ बना रखा है, ये रहा हमारे पास पॉइंट P। हमको इस पे स्लोप निकालना है। इस पर स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे, टेंजेंट बना देंगे। इस टेंजेंट का x एक्सिस टू टेंजेंट जाकर हम एंगल देखेंगे थीटा। 90 से छोटा दिख रहा है मतलब पॉजिटिव ही है, यानी हम स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, पर्टिकुलर पॉइंट P पर टेन थीटा। एक्स एक्सिस टू ग्राफ गए, एक्स एक्सिस टू ग्राफ हमको दिख गया, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट छोटा सा टाइम, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस में आएगा dx बाय dt। dx बाय dt किसको शो करता है बच्चों? इंस्टेंटेनियस को। तो दिस शोज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ पा रहे हो मेरी बात? किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर थीटा दे रखा है तो आप उसका टेन थीटा निकाल दो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आपने एक पोजीशन टाइम ग्राफ बना रखा है और ये ग्राफ बना हुआ है पोजीशन टाइम का, और आपको ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री। कितना दे रखा है? 60 डिग्री। और आपसे पूछता है बताओ वेलोसिटी क्या है? तो कुछ नहीं दिया तो एवरेज या इंस्टेंटेनियस, कुछ नहीं दिया तो इंस्टेंटेनियस। अब एंगल 60 है तो टेन थीटा कितना हो जाएगा? 1060। 1060 का मतलब आपके पास आएगा यहाँ पर 1060 इज इक्वल्स टू √3, मतलब स्लोप परपेंडिकुलर बाय बेस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम √3 है, मतलब वेलोसिटी इज √3। हाँ, यहाँ हर जगह थीटा सेम है, स्ट्रेट लाइन बना हुआ है, इसका मतलब यहाँ हर जगह थीटा सेम है, स्ट्रेट लाइन बना है, इसका मतलब हर जगह वेलोसिटी सेम है, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटीज आर सेम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटीज आर सेम, ठीक है। तो यहाँ सब जगह √3 आएगी वेलोसिटी। अब ये बताओ, चलो आगे बढ़ते हैं, उस तरह के ग्राफ पर बाद में बात करेंगे, फिलहाल एक दो पॉइंट जो रहे हैं उनको और क्लियर कर लेते हैं। ये बताओ एरिया क्या शो करेगा इस ग्राफ का? हाँ, पोजीशन और टाइम ग्राफ किसी भी शेप का बना हुआ है, उसका एक्स एक्सिस के साथ कवर्ड एरिया किसको शो करेगा? तो बोले y इंटू एक्स की क्वांटिटी को, पोजीशन इंटू टाइम, या आप बोल दो डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम। अगेन ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है, हम कह देंगे नो फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है, तो हम यहाँ क्या कह देंगे बच्चों? नो फिजिकल क्वांटिटी। डन।
समझ आई बात? तो आपको एरिया से भी पता लग गया कि कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। स्लोप, डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप, वेलोसिटी को, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। बातें कुछ वही हैं जो पहले भी मैंने तुमसे की थी। नॉट पॉसिबल ग्राफ एंड अदर, आ जाओ देख लो उनको भी। हाँ जी, पोजीशन नेगेटिव हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हम आगे चल रहे हैं, उसकी जगह हम पीछे जाएं, पोजीशन नेगेटिव हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट, आगे चल रहे हो, बढ़ रहा है, पॉजिटिव। पलट के ओरिजिन पर आ गए, ज़ीरो, वापस पीछे चले गए तो नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, पोजीशन भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, पलट के वापस भी आ सकते हैं अपन अपनी जगह, है ना? तो ये बताओ, अगर कोई आपका पोजीशन टाइम का ग्राफ बनाया हुआ है, क्या उसमें अगर टाइम नेगेटिव है तो ऐसे ग्राफ पॉसिबल है? नहीं, कोई भी ऐसा ग्राफ जो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। लेकिन अगर कोई ऐसा ग्राफ है जिसमें पोजीशन नेगेटिव है, ये x और ये -x, टाइम तो सिर्फ पॉजिटिव है, हाँ ये पॉसिबल है। पोजीशन का नेगेटिव होना पॉसिबल है ना? इवन अगर ये ऐसा भी ग्राफ होता ना बच्चों, यूं भी होता ना, ऐसे भी कि पोजीशन कम हो रही है, वापस आप ओरिजिन की तरफ आ रहे हो, यूं, ये भी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों नहीं है? ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल, ये नहीं है, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ, अगर कोई तुमसे पूछे ऐसा ग्राफ पॉसिबल है क्या, ये यूं पोजीशन टाइम का, नॉट पॉसिबल। नेगेटिव तो कोई नहीं है, लेकिन एक ही टाइम पर दो पोजीशन। भूत आत्माएं थोड़ी हैं अपन, अरे भूत प्रेत आत्माएं हैं क्या? एक ही टाइम पर आप दो जगह पर हो सकते हो क्या? आप इंस्टीट्यूट भी हो, आप घर पे भी हो। ऐसा तो सिर्फ तब हो सकता है जब तुम्हारी आत्मा हो एक ही जगह, एक ही टाइम पर दो जगह, बाकी नहीं है पॉसिबल। तो ये वाला ग्राफ कैसा हुआ? नॉट पॉसिबल, ठीक है ना? अच्छा, यहाँ बताओ, अगर कोई तुमसे पूछे स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, थीटा x एक्सिस टू ग्राफ, किसको शो करा है? वेलोसिटी। एक से दूसरे पॉइंट तक पूरी देखे तो एवरेज, कुछ नहीं दे रखा है तो इंस्टेंटेनियस। बट स्ट्रेट लाइन में स्लोप हर जगह, थीटा हर जगह सेम होता है, तो एवरेज, इंस्टेंटेनियस, वेलोसिटी सेम ही आनी है। ये थीटा 90 से छोटा है तो वेलोसिटी इज पॉजिटिव। और यहाँ x एक्सिस टू ग्राफ जाओगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये मत चले जाना, ये क्लॉकवाइज है, आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो थीटा ग्रेटर देन नेगेटिव है, यानी स्लोप नेगेटिव है, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है। तो हाँ, तो वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड्स स्लोप कैसा है। बात समझ आई? हाँ जी, ऐसे ही तो सारे ग्राफ हमने डिस्टेंस टाइम में भी बनाए थे ना, पोजीशन टाइम में भी वही बना रहे हैं। हर जगह थीटा सेम है, फ्रॉम x एक्सिस टू ग्राफ आप जाओगे कहीं पर भी, थीटा इज सेम, लेस देन 90 तो वेलोसिटी इज पॉजिटिव, लेस देन 90 मतलब पॉजिटिव, सब जगह सेम है यानी यूनिफॉर्म। यानी एवरेज वेलोसिटी देखो, इंस्टेंटेनियस, किसी एक इंस्टेंट पर देखो या पूरे पाथ के देख ले, देखो सेम है। यहाँ बात करो, यहाँ थीटा x एक्सिस टू ग्राफ जाओ तो थीटा 90 से बड़ा है, कहीं भी देख लो 90 से बड़ा है, और स्ट्रेट लाइन है तो हर जगह सेम होगा। तो इसका स्लोप नेगेटिव, इसका स्लोप पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव। स्लोप नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, एवरेज इंस्टेंटेनियस सेम है, ठीक है? चलो यहाँ से आगे, इधर आ जाओ। यहाँ पर आपके पास देखोगे तो ये 3 पॉइंट हैं, A, B, C। ये किसको शो करा है? ये वाला तो शो करा था कांस्टेंट वेलोसिटी को, यहाँ तो कांस्टेंट वेलोसिटी थी। इधर तुम देखोगे तो स्लोप जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हो, A पॉइंट पर देखोगे तो ये रहा, B पॉइंट पर ये रहा, C पॉइंट पर और ये रहा। थीटा कम होता जा रहा है, थीटा कम होता जा रहा है तो थीटा डिक्रीजिंग यानी स्लोप डिक्रीजिंग। स्लोप डिक्रीजिंग मतलब वेलोसिटी डिक्रीजिंग को शो कर रहा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी को और ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी को शो कर रहा है। यहाँ पर 3 पॉइंट्स हमारे सामने हैं, A, B और C। यहाँ पर तीनों पर बताओ, अगर इस जगह पर आप स्लोप देखोगे तो थीटा को थोड़ा ध्यान से देखना बच्चा, इंक्रीज होता जा रहा है थीटा। थीटा इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब स्लोप इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। अरे बाप रे, ये तो एक्सेलरेटरी मोशन हो गया ना। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों अपन स्पीड टाइम ग्राफ, है ना? डिस्प्लेसमेंट टाइम आपको अच्छे से क्लियर हो गए, उसका स्लोप वेलोसिटी को शो कर रहा है, ठीक है? इंक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, सब आपके सामने था। इवन आपको ये भी पता लग गया कि अगर कहीं थीटा दे रखा है 60 डिग्री डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ का, तो मतलब वेलोसिटी हो जाएगी 1060 यानी √3। थीटा 45 दे रखा है तो वेलोसिटी हो जाएगी 1045, स्लोप 1045 यानी कि 1। ऐसे कर सकते हो ना। और अगर 30 डिग्री होता तो 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, तो वेलोसिटी 1/√3 होती है। डन। अब मुझे बताओ कि स्पीड टाइम ग्राफ अगर हमें बनाने होते तो वही सिचुएशन है कि स्पीड को एक काम करते हैं हम लोग v से लिख देते हैं। ग्राफ तो हमारे स्पीड टाइम ग्राफ है, मेन क्वांटिटी हमेशा टाइम ही बनी रहेगी, इसलिए उसमें टाइम को ही x एक्सिस पे रखेंगे। डिपेंडेंट हमेशा दूसरी वाली क्वांटिटी होती है, यानी स्पीड को रखेंगे हम लोग x की जगह y एक्सिस पे, क्योंकि वो डिपेंडेंट है। अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना बच्चों, स्लोप
या शेप ऑफ ग्राफ आप जैसा चाहो वैसा बना लो, तो एक जनरल शेप से बात कर लेते हैं अपन, इस तरह का शेप बना लेते हैं, ठीक है। ये ग्राफ का शेप भी बना लिया। अब ग्राफ अलग अलग है, आप इस ग्राफ के शेप से आप स्लोप निकालना चाहते हो। स्लोप मतलब टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब होता है ये आपके पास में t और ये स्पीड, हालांकि मैं बना रही हूँ लेकिन अल्टीमेटली आप सबको पता है कि ज़रूरत ही नहीं है मुझे इसको बनाने की। अगर हमें a से b तक स्लोप निकालना है, बातें सारी वही हैं कि टाइम t, ये जो t टाइम दे रखा है उसका इनिशियल a वाले पॉइंट पर टाइम लिख देते हैं t1, ये लिख देते हैं t2, ये लिख देते हैं v1 और ये लिख देते हैं v2। ट्विस्ट आने वाला है इसलिए ध्यान से देखना। a से b तक आपको स्लोप चाहिए तो x एक्सिस से मेजर कर लो एंगल, यानी टेन थीटा, मतलब कि परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। और ट्विस्ट ये है कि डेल v अपॉन डेल t क्या चल रहा है आपके दिमाग में? डेल v अपॉन डेल t क्या चल रहा है? एक्सेलरेशन ना, वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ है चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम। कई लोग पता है क्या कहते हैं, मैम स्पीड क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो है, बस डायरेक्शन ही तो नहीं है। तो चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम को आप एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बोल दो। गलती से भी मत बोलना, मैंने एक्सेलरेशन तुम्हें अच्छे से सिखाया हुआ है। वेलोसिटी की डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सब में चेंज की वजह से एक्सेलरेशन आता है। स्पीड से एक्सेलरेशन का कोई मतलब नहीं होता, अकेले स्पीड से। इसलिए इसका स्लोप नो फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी को शो ही नहीं करेगा, समझ गए। ऐसे ही अगर ये बताओ यही वाला ग्राफ होता बच्चों स्पीड टाइम का ग्राफ, शेप वही, सिंपली पी पॉइंट पर स्लोप निकालना होता। पी पॉइंट पर हम क्या करते, अब तो याद ही हो गया आपको, पी पॉइंट पर हम क्या करते, टेंजेंट बनाते, टेंजेंट का एक्स एक्सिस के साथ एंगल देख लेते, टेन थीटा भी निकाल लेते, उसको डेल वी की जगह छोटे से चेंजेस हैं तो डी वी बाई डी टी, परपेंडिकुलर बाय बेस, छोटा छोटा चेंज। लेकिन अगेन वही बात है, स्पीड का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, नो फिजिकल क्वांटिटी, किसी को शो नहीं करने वाला, समझ गए। इसलिए हम नहीं बनाएंगे ना, तो मैं इसके अलग अलग ग्राफ बना के तुमसे स्लोप पूछने वाली हूँ ना कुछ, क्योंकि इसका स्लोप किसी को शो ही नहीं कर रहा। इसका एरिया किसको शो कर रहा है? एरिया का मतलब क्या होता है, x इंटू वाई ना। तो x पर कौन है बच्चों, टाइम, और y पर कौन है, स्पीड। आप खुद जल्दी से बता दो मुझे स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, सही सोच रहे हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड होती है। तो आपके हिसाब से क्या हो गया, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो अब ये बताओ कि जब आपने कहा कि इसका एरिया डिस्टेंस को शो कर रहा है, तो क्या आपको ग्राफ का एरिया नहीं निकालना आता? क्या हमने जनरल वाला जो हमारा इससे जस्ट पहले वाला लेक्चर था उसमें अलग अलग शेप के ग्राफ बना के उसका एरिया निकाला था ना? तो ये बताओ, जैसे ये तुम्हारे पास में एक ऐसा सा ग्राफ बनाया हुआ है और यहाँ लिखा है स्पीड और यहाँ लिखा है टाइम, तो इसका एरिया क्या करने वाला है? तो बोले मैम ये रहा इसका एरिया, ये बना, ये रेक्टेंगल बन रहा है, बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट v इंटू टी, यानी कि ये किसको शो करने वाला है, ये डिस्टेंस को शो करने वाला है। तो बोले अगर लेकिन इससे चेंज होता, तो इससे चेंज होता मतलब इस तरह का होता है, यहाँ बना लेती हूँ ना, इधर जगह यहाँ देख लेते हैं। अगर हमारे पास में स्पीड टाइम का ग्राफ कुछ इस तरह के शो हो रहे होते, ये आपके पास में स्पीड टाइम के ग्राफ हैं और ये कुछ इस तरह के शो हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है, ऐसा बन रहा है, हर तरह का ग्राफ बन रहा है, ठीक है। तो अब ये बताओ कि इसका जो एरिया होगा वो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट को शो करने वाला है। ये भी क्या है, ये भी एक तरह से डिस्टेंस ही है, ठीक है। इसका जो एरिया है ये भी हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट को शो करने वाला है, ये भी क्या शो कर रहा है, डिस्टेंस को शो कर रहा है। तो कुल मिलाकर मैं तुमसे ये बात करना चाह रही हूँ कि शेप ग्राफ का कैसा भी हो वो उसका एरिया किसको शो करेगा, डिस्टेंस को, वेलोसिटी स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस। लेकिन पता है अभी तुम्हारे दिमाग में सबसे पहला कन्फ्यूजन क्या हो रहा होगा, बोले मैम ये तो ठीक है कि स्पीड इज़ कॉन्स्टेंट, ये भी ठीक है कि स्पीड इज़ इंक्रीजिंग, है ना, और आपने बोला मैम स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी है, तो आपने ग्राफ ऐसा क्यों बनाया, कैसी बात कर दी तुमने। स्पीड स्केलर है, हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। क्या स्पीड कम नहीं हो सकती? हम गाड़ी चला रहे हैं और तेज़ चला रहे हैं, फिर मैंने गाड़ी को धीरे कर दिया, फिर मैंने और धीरे कर दिया, फिर मैंने और धीरे कर दिया, बता ऐसा ही तो ग्राफ बनेगा, डिक्रीजिंग स्पीड का बनेगा ना। तो बोले मैम यहाँ तो थीटा 90 से छोटा और यहाँ थीटा 90 से बड़ा है, सो व्हाट, थीटा 90 से छोटा बड़े से क्या मतलब, इसका स्लोप तो किसी चीज़ को शो नहीं कर रहा ना बच्चों। तो इसका स्लोप किसी भी बात को शो नहीं करेगा। एरिया ज़रूर डिस्टेंस को शो करने वाला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी डिस्टेंस को शो करने वाला है, लेकिन इसका स्लोप किसी को भी शो नहीं करेगा।
समझ आई बात? हाँ, बस एक चीज़ ध्यान रख लेना, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए ये ग्राफ कभी भी नेगेटिव एक्सिस पे नहीं जा सकता, ना टाइम नेगेटिव ना स्पीड नेगेटिव। तो ना तो ये वाला ग्राफ पॉसिबल है, यहाँ टाइम नेगेटिव हो गया, ना ही ये वाला ग्राफ पॉसिबल है क्योंकि यहाँ स्पीड नेगेटिव हो गई। स्केलर क्वांटिटी है, हमेशा पॉजिटिव होगी, तो ये वाला भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्पीड नेगेटिव हो गई। डन। स्पीड टाइम ग्राफ समझ आए? बताओ कितने ग्राफ हो गए? डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, ना डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्टेंस टाइम और स्पीड टाइम। अब कौन कौन से रह गए? वेलोसिटी टाइम एंड एक्सेलरेशन टाइम। तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं विथ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, हाँ जी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और टाइम तो हमें पता ही है कि स्केलर है। अब ग्राफ किस किस के बीच में बन रहा है? ये बन रहा है वेलोसिटी और टाइम। तो बोले मैम आपने स्पीड टाइम के लिए भी तो वी सिंबल लिखा था, बदल देना, एक को स्मॉल वी एक को कैपिटल वी लिख देना, बट है वी सिंबल है ना, वेलोसिटी स्पीड दोनों के लिए। और हमें पता है ग्राफ से हमें मैग्नीट्यूड पता लगता है, डायरेक्शन नहीं। तो फिलहाल हम यही ले रहे हैं। डायरेक्शन आप छोटा मोटा इतना ज़रूर पता कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन में आप आगे चल रहे हो तो पॉजिटिव, पीछे चल रहे हो तो नेगेटिव, ऊपर जा रहे हो तो पॉजिटिव, नीचे जा रहे हो तो नेगेटिव, आगे जा रहे हो तो पॉजिटिव, नीचे पीछे जा रहे हो तो नेगेटिव, इतना ज़रूर पता लग जाएगा, बट ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, अब चलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। मेन क्वांटिटी कौन सी है बच्चों? टाइम। तो एक्स एक्सिस पे हम किसको पुट करने वाले हैं? टाइम को। डिपेंडेंट कौन सी है? इस पर कौन डिपेंड कर रही है? तो वेलोसिटी इस पर डिपेंड कर रही है, इसलिए हम लोग वाई एक्सिस पर किसको पुट करने वाले हैं? वेलोसिटी को। वेलोसिटी को कहाँ पुट करने वाले हैं हम लोग? वाई एक्सिस पे। ग्राफ किस किस के बीच में बनेगा? तो ग्राफ आपका बनेगा वेलोसिटी और टाइम के बीच में। किस शेप का बनेगा? आपकी मर्जी पड़े जिस शेप का बना दो। हमने जानबूझ के यही शेप हर बार बनाया क्योंकि हम शेप पर बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। फिर हमने एक चीज़ और कही थी, हमें स्लोप निकालना है। स्लोप में भी हमारे वही दो क्वेश्चन है, फ्रॉम ए टू बी एट पर्टिकुलर पॉइंट, पी मतलब कोई भी पॉइंट। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये किसी भी शेप का बना दिया, इसको हमने ए पॉइंट कह दिया और इसको हमने बी पॉइंट कह दिया। ठीक है, ए बी पॉइंट्स कह दिए। अब आप ए से बी तक स्लोप निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ए पॉइंट पर आपको टाइम पता है, बी पॉइंट पर टाइम पता है, ए पॉइंट पर वेलोसिटी पता है, बी पॉइंट पर वेलोसिटी पता है। ठीक है, ये तुम्हारे पास में v और ये v2 हो गया। आपको ए से बी जाना है तो आप ए से बी स्लोप निकालने के लिए एक स्ट्रेट लाइन बना दो फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक क्या बना दो? एक स्ट्रेट लाइन। फिर क्या करना चाहिए? फिर आपको करना चाहिए इसका स्लोप निकालना है, यानी एक्स एक्सिस से यहाँ तक जाकर थीटा निकाल दो, इसका टेन थीटा निकालना है आपको। इसका टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है बच्चों? v2 माइनस v1। बेस क्या दिख रहा है? t2 माइनस t1, यानी डेल v बाय डेल टी। परपेंडिकुलर बाय बेस क्या हो गया? डेल v बाय डेल टी, यानी यहाँ पर टेन थीटा आ गया। चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। क्या होता है बच्चों एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चेंज इन वेलोसिटी? हाँ, अब जाकर इस पॉइंट पर पहुँची हो, बताओ ना चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है पर यूनिट टाइम, यानी एक्सेलरेशन। ए से बी तक जा रहे हो तो एवरेज एक्सेलरेशन, दिस शोज एवरेज एक्सेलरेशन। ये किसको शो करने वाला है? एवरेज एक्सेलरेशन को शो करने वाला है। बात समझ आई? तो ये हो गया आपका एवरेज एक्सेलरेशन ए टू बी तक अगर आपने स्लोप निकाला तो। और वो ही सिंपल सी बात है, वीटी ग्राफ का स्लोप आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पर निकाल रहे हो तो हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए एक टेंजेंट बना देना चाहिए, उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखना चाहिए, एक्स एक्सिस से टेंजेंट तक जाना चाहिए। अब बताओ इसका टेन थीटा क्या शो करने वाला है? इसका टेन थीटा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर परपेंडिकुलर बाय बेस यानी dv बाय dt को शो करता है, यानी वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन को शो करता है। वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मतलब ये किसको शो करने वाला है? ये भी एक्सेलरेशन है लेकिन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को शो करने वाला है वाला वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को? समझ आ रहा होगा, बहुत आराम से आ रहा होगा कि वेलोसिटी टाइम का स्लोप परपेंडिकुलर बाय बेस यानी एक्सेलरेशन को शो करेगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। ए से बी तक जाओगे तो एवरेज को, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर देखोगे तो इंस्टेंटेनियस को। अभी पॉजिटिव नेगेटिव वाली बातें, नॉट पॉसिबल पॉसिबल वाली बातों पर आएंगे, लेकिन उससे पहले तो मुझे इसका एरिया भी बता दो। ये बताओ वेलोसिटी इनटू टाइम, एरिया किसको शो करने वाला है बच्चों? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का किसी भी शेप का ग्राफ आपने बनाया हुआ है, इसका एरिया निकालना है विथ एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के साथ इसका एरिया निकालना है। एरिया शो करने वाला है हमारे पास वाई एक्सिस की क्वांटिटी इंटू एक्स एक्सिस की क्वांटिटी को। वाई एक्सिस पर कौन है? वेलोसिटी। एक्स एक्सिस पर कौन है? टाइम। तो ये वेलोसिटी इंटू टाइम को शो करेगा। आप बता दो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है?
वेलोसिटी इंटू टाइम आप लोगों को लग रहा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी इंटू टाइम आप लोगों को लग रहा है कि डिस्प्लेसमेंट होगा। यहाँ एक बहुत 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 अच्छा सा ट्विस्ट है, इसलिए बहुत ध्यान से समझना। आप लोगों को लग रहा है वेलोसिटी इंटू टाइम यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इंटू टाइम हो गया डिस्प्लेसमेंट। ये ठीक लग रहा है तुम लोगों के लिए, लेकिन अब थोड़ी सी बातें मेरी और सुनो तो अपने आप क्लियर हो जाएगा, है ना। ध्यान से समझना आगे बढ़ने से पहले। ये बताओ तो मुझे, मैं यहाँ से आगे चल रही हूँ, है ध्यान से बताना। स्ट्रेट लाइन मोशन की बात चल रही है, किसी डायरेक्शन में नहीं मुड़ना, सिर्फ एक ही डायरेक्शन एक्स पे ही चलना है। मैं यहाँ से आगे चली, 10 मीटर। बताओ मैंने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? 10 मीटर चली तो डिस्टेंस 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 10। इतना तो सब समझदार हो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों 10 है। मैं पलट के 5 मीटर बैक आ गई, तो डिस्टेंस कितनी हुई? 10 + 5, पलट के 5 बाइक का है ना, तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 10 + 5 15 मीटर। समझ आई बात? लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 10 - 5, इनिशियल से फाइनल तक 5 ही हुआ। डिस्टेंस तो 15 हो गई, ऐड करने पर आई, डिस्प्लेसमेंट 10 - 5 माइनस करने पर आया। फिर मैं वापस ओरिजिन पर पहुंच गई, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई? 10 + 10, फिर रिपीट करियो 10 + 10 20 हो गई, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 10 - 10 0 हो गया। और अगर मैं 5 मीटर और बैक गई, डिस्टेंस तो हो गई 10 + 15 25, सब जोड़ते जा रहे हो, और डिस्प्लेसमेंट 10 पॉजिटिव 15 नेगेटिव -5। नहीं समझ रहे हो क्या? मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि डिस्टेंस तो हमेशा ऐड होती जाती है, और डिस्प्लेसमेंट आगे वाले ऐड होते हैं और पीछे वाले माइनस होते हैं, आगे वाले ऐड होते हैं और पीछे वाले माइनस होते हैं। समझ रहे हो? ये चीज़ें लगाऊँ अब यहाँ पर अप्लाई करवा के दिखाऊँ? आ जाओ। देखो बच्चों, यहाँ हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना दिया है। अभी आपको दिख रहा है वेलोसिटी पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब हम सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन है, वेलोसिटी पॉजिटिव यानी हम सिर्फ आगे चल रहे हैं। आगे चल रहे हैं तो जो डिस्टेंस है वही क्या है? डिस्प्लेसमेंट। यानी इसका कवर्ड एरिया अगर आप निकाल दोगे, इसका कवर्ड एरिया निकाल दोगे, तो आप आगे तो चले हो, तो यही डिस्प्लेसमेंट है और यही डिस्टेंस है। तो आपको ये बताना है कि वेलोसिटी टाइम का एरिया डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दोनों को शो कर रहा है। लेकिन अगर ये ग्राफ कुछ इस तरह का है वेलोसिटी टाइम, देखो मैंने ट्विस्ट डाला है, देखो ऐसे घबराओ नहीं, ऐसे मत मुंह बनाओ कि यो तो स्पीड टाइम का ग्राफ डिस्टेंस को शो कर रहा था, आप तो वेलोसिटी टाइम का भी डिस्टेंस को शो करा रहे हो। हाँ, हम अभी तो एग्जांपल बताया, स्ट्रेट लाइन मोशन चल रहा है, सीधे चल रही हूँ, तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है, तो इसीलिए इसको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बोल दिया। ठीक है, अब तो मुझे बताओ कि आप अगर इस तरह की बात कर रहे हो, एरिया पॉजिटिव, ये वाला एरिया पॉजिटिव है, ये वाला एरिया भी पॉजिटिव है, लेकिन ये जो एरिया है ना विथ एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया। यानी एरिया 1 आगे बढ़ने के लिए, एरिया 2 भी आगे बढ़ने के लिए, एरिया 3 पलट के जाने के लिए, नेगेटिव मतलब पलट के जाने के लिए। तो आप बताओ, अगर यहाँ आप डिस्टेंस निकालना चाहोगे, अगर यहाँ पर आप डिस्टेंस निकालना चाहोगे, तो आप आगे चलने वाले और पीछे चलने वाले सबको ऐड करोगे। आगे चलने वाले और पीछे जाने वाले सबको क्या करोगे? ऐड करोगे। बात समझ आई? लेकिन अगर यहाँ आप डिस्प्लेसमेंट निकालने वाले हो, अगर आप यहाँ क्या निकालने वाले हो? डिस्प्लेसमेंट, तो आगे चलने वाले को तो आप पॉजिटिव बोलोगे, लेकिन पलट के पीछे जाने वाले को आप नेगेटिव बोलोगे। पलट के पीछे जाने वालों को क्या बोलोगे आप? नेगेटिव बोलोगे। वापस जाने वाले को आप नेगेटिव बोलोगे। बात समझ आ गई क्या? कोई तकलीफ इसमें किसी को? आगे जाना पॉजिटिव है और पलट के पीछे जाने वाला कैसा है? नेगेटिव है। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट में एरिया A1 + A2 - A3 होगा, और डिस्टेंस में एरिया A1 + A2 + A3 होगा। अब तुम कुछ ही सोचो, जैसे यहाँ कोई वैल्यूज़ दे रखी है, तो आप रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्राइंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया कर दोगे तो डिस्टेंस आएगी। रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्राइंगल का एरिया माइनस इस रेक्टेंगल का एरिया करोगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, क्योंकि वापस पलट के जा रहे हो। यानी वेलोसिटी टाइम का एरिया किसको शो करता है? वेलोसिटी टाइम का एरिया शोज आइदर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। दैट डिपेंड्स A1 + A2 + A3 डिस्टेंस, A1 + A2 - A3 डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझ आए? थोड़ा सा नॉट पॉसिबल और देख लेते हैं इस ग्राफ में भी। वेलोसिटी वेक्टर है या स्केलर है? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव नेगेटिव सब हो सकती है, लेकिन टाइम कैसा है? टाइम स्केलर है, वो कभी नेगेटिव नहीं होता। तो कोई ग्राफ में टाइम नेगेटिव बनाया हुआ है, नॉट पॉसिबल, टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन उसी ग्राफ में टाइम को नेगेटिव नहीं बना रहा, बल्कि वेलोसिटी को नेगेटिव बना रहा है। टाइम तो आगे ही चल रहा है एक्स पर ही, वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पर है, तो ये ग्राफ पॉसिबल है। वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग भी हो सकती है। अगर आप वीटी ग्राफ, टाइम को तो आप कभी नेगेटिव बनाना ही मत,
अगर आप वीटी ग्राफ ऐसा बना रहे हो ये भी पॉसिबल है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग भी हो सकती है, इंक्रीजिंग भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी। यही ग्राफ आप ऐसे बनाते हो ये भी पॉसिबल है, वेलोसिटी का नेगेटिव होना पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका थीटा किसको शो करेगा बच्चों? इसका थीटा शो करता है स्लोप को। ये थीटा आपका लेस देन 90 दिख रहा है यानी स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप इसका स्लोप किसको शो कर रहा था? एक्सेलरेशन को। वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन को शो कर रहा था, तो एक्सेलरेशन कैसा है इसका? पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव मतलब एक्सेलरेशन इसका पॉजिटिव है, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ चल रहा है, थीटा हर जगह सेम है, थीटा हर जगह सेम है मतलब स्लोप यानी एक्सेलरेशन हर जगह पॉजिटिव है। और कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है। और यहाँ क्या दिख रहा है बच्चों वीटी ग्राफ में? यहाँ दिख रहा है थीटा ग्रेटर देन 90। थीटा ग्रेटर देन 90 यानी टेन थीटा नेगेटिव हो गया मतलब स्लोप हो गया आपका नेगेटिव। यहाँ स्लोप नेगेटिव हो गया। स्लोप मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव। दिस शोज नेगेटिव एक्सेलरेशन, दिस शोज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। स्लोप पॉजिटिव है ना इसलिए। और याद है तुम्हें मैंने एक चीज़ बताई थी, हालांकि ये मैं आगे सिखाऊंगी, फिलहाल तो सिर्फ जनरल ग्राफ सिखा रही हूँ। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों पॉजिटिव तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, एक्सेलरेटरी मोशन। वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो रिटार्डेटरी मोशन। अरे अपोजिट होते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तो रिटार्डेटरी मोशन होता है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो एक्सेलरेटरी मोशन होता है। जैसे यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इस पूरे का स्लोप नेगेटिव है तो रिटार्डेटरी मोशन। यहाँ वेलोसिटी भी नेगेटिव में दिख रही है और एक्सेलरेशन यानी स्लोप तो नेगेटिव था ही तो एक्सेलरेटरी मोशन है। दोनों एक ही डायरेक्ट, दोनों नेगेटिव नेगेटिव तो एक्सेलरेशन, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो रिटार्डेशन। समझ आई बात? ये 3 वीटी ग्राफ बनाए हुए हमने, क्या शो कर रहे हैं ये 3 वीटी ग्राफ? फर्स्ट वाला वीटी ग्राफ क्या शो कर रहा है? यहाँ पर थीटा हर जगह सेम दिख रहा है, थीटा हर जगह सेम दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर स्लोप कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन, स्लोप शोज एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। पॉजिटिव है नेगेटिव है बच्चों? हाँ, थीटा 90 से छोटा है तो पॉजिटिव है। और अगर यही ग्राफ कुछ इस तरह का होता तो वीटी ग्राफ, अगर यही वाला वीटी ग्राफ कुछ इस तरह का होता लाइक ये, तो यहाँ पर तुम थीटा देखोगे ना हर जगह तो थीटा जो है वो 90 से बड़ा है। थीटा 90 से बड़ा होता, स्लोप कांस्टेंट तो है लेकिन नेगेटिव, तो ये वाला एक्सेलरेशन नेगेटिव होता, ये वाला एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता। बट फिलहाल ये वाला एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव। और आगे बढ़ो यहाँ से, यहाँ आके देखो 3 पॉइंट्स बना दो ए बी सी, तीनों पॉइंट पर स्लोप कैलकुलेट करके देख लो। आप यहाँ देखोगे थीटा स्ट्रेट लाइन यानी टेंजेंट बनाओ, एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकालते जाओ। थीटा कम होता जा रहा है, थीटा कम होता जा रहा है यानी स्लोप डिक्रीजिंग है। थीटा डिक्रीजिंग, स्लोप डिक्रीजिंग यानी एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है। और अगर यहाँ तुम जाओगे, ये 3 पॉइंट्स बनाओगे 1 2 3, यहाँ पर तुम देखोगे तो ये रहा थीटा, यहाँ पर तुम देखोगे ये रहा थीटा, यहाँ पर तुम देखोगे ये रहा थीटा, ठीक है। तो आपका थीटा क्या है? इंक्रीजिंग यानी स्लोप क्या है? इंक्रीजिंग। स्लोप इंक्रीजिंग मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग। स्लोप इंक्रीजिंग है मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन और इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन और इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ठीक है। तीनों चीज़ें वीटी ग्राफ से शो हो सकती हैं। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक्सेलरेशन, थीटा छोटा है 90 से पॉजिटिव, थीटा बड़ा है नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव। अब मैं क्या करूँ? वेलोसिटी टाइम का स्लोप किसको शो कर रहा है? यहाँ एक्सेलरेशन को। आई थिंक वेलोसिटी टाइम पर बहुत सारी बातें हो गई, इससे ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगाना चाहिए। ग्राफ में बहुत कुछ है पर फिलहाल हम ग्राफ का बेसिक सीख रहे हैं, अलग अलग टाइप का। एक लास्ट टाइप के ग्राफ बचते हैं हमारे, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो अब हम वही देख लेते हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होता है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कौन रखना है किस एक्सिस पर? ए लिख देते हैं एक्सेलरेशन के लिए, टाइम के लिए टी। ए टी ग्राफ बना रहे हैं हम लोग, हमें अच्छे से पता है एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। एक्स एक्सिस पे किसको रखें? मेन क्वांटिटी मतलब कि टाइम। ये लास्ट टाइप के ग्राफ देख रहे हैं आज के लिए। आज हम सारे ग्राफ विथ टाइम देख रहे हैं, बाकी के आगे के ग्राफ अब क्या बिना टाइम के किसी और के साथ भी बन सकते हैं? क्यों नहीं बनते? डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, इन सब के आपस में भी बनते हैं, लेकिन वो सब लेक्चर लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज इसको ही कंप्लीट करते हैं अपन। एक्स एक्सिस पे मेन क्वांटिटी यानी टाइम रखते हैं, वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट क्वांटिटी, डिपेंडेंट कौन है? एक्सेलरेशन, तो वाई एक्सिस पर डिपेंडेंट यानी एक्सेलरेशन को रखते हैं। ग्राफ किसी भी शेप का बना लेते हैं, ये तुम टाइम ले रहे हो, ये एक्सेलरेशन ले रहे हो, और ये तुमने इस शेप का ग्राफ बना दिया। फिर 2 पॉइंट्स वही वाले हमारे सामने हैं, एक तो टाइम यहाँ ले रहे हैं, एक्सेलरेशन यहाँ ले रहे हैं, और 2 पॉइंट्स वही कि ए से बी तक आपको स्लोप निकालना है।
ए टू बी स्लोप निकालना है। और नेक्स्ट पॉइंट भी वही, अब आपके सबके दिमाग में आ ही गया होगा, स्लोप मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, एक्सेलरेशन बाय टाइम, है ना। और सेम वही ग्राफ हम बना रहे हैं, लेकिन हमें ए पॉइंट पर स्लोप निकालना है, एट ए पॉइंट, या पी पॉइंट बोल दो, पी पॉइंट पर स्लोप ये आता है हमें सबको। क्या करना है हमको, यहाँ जाएंगे हम लोग, ए पॉइंट पर टाइम t1 है, बी पॉइंट पर टाइम t2 है, यहाँ पर एक्सेलरेशन a1, यहाँ पर एक्सेलरेशन a2, स्लोप भी निकालना आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। स्लोप मतलब टेन थीटा, टेन थीटा मतलब आप ए टू बी स्ट्रेट लाइन से मिला दो जो इन दो पॉइंट्स के बीच में पूछ रहा है, एक्स एक्सिस टू ग्राफ जाके थीटा निकालो, 90 से छोटा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव ही है ये थीटा। थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर दिख रहा है ए टू माइनस ए वन अपॉन बेस दिख रहा है टी टू माइनस का टी वन, मतलब कि डेल ए बाय डेल टी दिख रहा है इस ग्राफ का स्लोप। चेंज इन एक्सेलरेशन बाय चेंज इन टाइम, और हम अच्छे से जानते हैं ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी बनी ही नहीं है, एक्सेलरेशन अपॉन टाइम कुछ नहीं होता। तो आप इसके लिए क्या लिख दोगे बच्चों, नो फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है ऐसी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग स्लोप निकालते हैं। स्लोप हम टेन थीटा इस वाले ग्राफ का निकालते हैं एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पर स्लोप निकालने के लिए क्या करें, एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, पर्टिकुलरली पॉइंट पी पर हम क्या बना देते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। इस स्ट्रेट लाइन का एक्स एक्सिस से एंगल देखते हैं, एक्स एक्सिस से कहाँ जाए, एंटी क्लॉकवाइज जाए, थीटा 90 से छोटा है, स्लोप कैसा आएगा, पॉजिटिव। पता है परपेंडिकुलर बाय बेस करेंगे तो एक्सेलरेशन में चेंज छोटा सा और टाइम में चेंज भी छोटा सा। अब मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगी तुमसे, इस स्लोप के कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगी। क्यों नहीं पूछूंगी, क्योंकि ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को शो नहीं कर रहे हैं, नो फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं है, होती ही नहीं है ना, चाहे इंस्टेंटेनियस देखो चाहे एवरेज देखो। फिर अगर एरिया पर आओ, ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, इसका एरिया किसको शो करने वाला है, तो एरिया किसको शो करने वाला है बच्चों, वाई एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस की क्वांटिटी को, हाँ, एक्सेलरेशन और टाइम का एरिया। तो ये हो गया आपके पास में एक्सेलरेशन इंटू टाइम, वाई एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस। अच्छा बताओ एक्सेलरेशन क्या हुआ करता था, एक्सेलरेशन होता था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी नहीं था, गलती से भी मत भूल जाना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू आपका, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो आप मुझे बताओ कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया विथ एक्स एक्सिस ए इंटू टी यानी किसको शो करने वाला है। अब बहुत गलती करते हैं लोग, बोल देते हैं वेलोसिटी को, गलत हो जाएगा वो। एरिया ऑफ दिस ग्राफ शोज चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी की चेंज को शो करता है। चेंज का मतलब बच्चों बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अगर आप फाइनल v2 बोल रहे हो, इनिशियल v1 बोल रहे हो तो ये लिख दो। अगर आप फाइनल v बोल रहे हो, इनिशियल u बोल रहे हो तो v माइनस यू लिख दो। कुल मिलाकर इसका एरिया चेंज इन वेलोसिटी को शो करेगा, ठीक है। अच्छा चलो अब ये बताओ कि क्या इसका एरिया चेंज इन स्पीड को शो कर सकता है क्या। तो मैंने पहले ही बताया था चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, मैग्नीट्यूड भी नहीं होता वो एक्सेलरेशन का, तो गलती से भी मत बोल देना। तो इसका एरिया कभी भी चेंज इन स्पीड को शो नहीं करता, सिर्फ किसको शो करता है, चेंज इन वेलोसिटी को। अच्छा ये बताओ, ये मैंने एक ग्राफ बना रखा है, ये एरिया, एक्सेलरेशन और ये टाइम। अभी थोड़ी देर पहले जो ग्राफ बनाया था ना अपन ने, वैसा ही बना देती हूँ। चलो इसमें तीन एरिया दिख रहे हैं, A1, A2, A3। इसका एरिया एक्सेलरेशन इनटू टाइम यानी कि चेंज इन वेलोसिटी को शो करने वाला है। तो आपने एरिया A1 लिया, आपने एरिया A2 लिया, और नीचे वाला एरिया A3 है जिसको मैं माइनस A3 बोल देती हूँ, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी जब भी निकालते हैं, इसका एरिया जब भी निकालोगे तो नेगेटिव को नेगेटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव रखोगे। इससे पहले हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ किया था, उसके सारे एरिया पॉजिटिव थे तो डिस्टेंस पॉजिटिव, और नेगेटिव वाले को माइनस किया था तो डिस्प्लेसमेंट। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया ओनली चेंज इन वेलोसिटी को शो करता है, और वो वेक्टर है, तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव लो, नेगेटिव वाला नेगेटिव लो, ये इसके अलावा कुछ मत कर देना। बात समझ आई ये वाली पक्का से, अच्छे से समझ आई, ठीक है। तो हमको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी आ गए। अब इसके दो तीन नॉट पॉसिबल वाले ग्राफ देख लें। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, तो ये तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉसिबल है, लेकिन टाइम कभी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो ये ग्राफ अगर यूं बनाया होगा तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि टाइम कभी नहीं नेगेटिव होता, टाइम सिर्फ कैसा होता है, पॉजिटिव। यहाँ तक होता तो पॉसिबल है टाइम की पॉजिटिव वैल्यू के लिए, लेकिन ये ग्राफ अगर यहाँ यूँ होता, एक्सेलरेशन नेगेटिव, हाँ कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, टाइम मत नेगेटिव करना बस। एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव में इंक्रीजिंग भी हो सकता है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव में डिक्रीजिंग भी हो सकता है, एक्सेलरेशन हर का स्लोप हर जगह डिक्रीजिंग भी हो सकता है, एक्सेलरेशन का स्लोप हर जगह इंक्रीजिंग भी हो सकता है। बस इसको हम कुछ कहेंगे नहीं, ये तो इंक्रीजिंग स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन के कंपैरेटिवली। अच्छा एक बात बताओ,
इंक्रीजिंग स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन वर्ड का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन टाइम के साथ यहाँ भी बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन टाइम के साथ यहाँ भी बढ़ रहा है, और एक्सेलरेशन टाइम के साथ यहाँ भी बढ़ रहा है। तीनों में एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है, कांस्टेंट नहीं है। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है क्या? इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो ये होता AT ग्राफ में, दिस इज एक्सेलरेशन कांस्टेंट। यहाँ तो तीनों में एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है। फिर क्या डिफरेंस है? यहाँ यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, इक्वल टाइम में इक्वल एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, और इक्वल टाइम में इक्वल एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। यहाँ है डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। एक्सेलरेशन तो इंक्रीजिंग है लेकिन रेट डिक्रीज हो रही है। नहीं समझे? पहले 1 सेकेंड में एक्सेलरेशन ज़्यादा बढ़ा, अगले 1 सेकेंड में एक्सेलरेशन कम बढ़ा, और अगले एक एक्सेलरेशन में और कम बढ़ा। बढ़ा तो है पर कम बढ़ा है। मतलब पहले 1 सेकेंड में अगर 5 बढ़ा एक्सेलरेशन, तो अगले 1 सेकेंड में 3 बढ़ा, उसके अगले 1 सेकेंड में 2 ही बढ़ा। दिस इज डिक्रीजिंग रेट ऑफ एक्सेलरेशन। यहाँ यूनिफॉर्म रेट ऑफ एक्सेलरेशन इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन यूनिफॉर्मली, हर बार 5 5 5 बढ़ रहा है। यहाँ पहले 5 फिर 3 फिर 2। यहाँ इंक्रीजिंग रेट ऑफ एक्सेलरेशन। रेट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन सब में इंक्रीजिंग है। यहाँ और क्या है? रेट ऑफ एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है। पहले 2 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा। इंक्रीजिंग रेट ऑफ एक्सेलरेशन। रेट वर्ड का मतलब टाइम के साथ चेंज। रेट ऑफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी टाइम के साथ एक्सेलरेशन का चेंज कांस्टेंट। यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, रेट ऑफ एक्सेलरेशन 0 है, टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रहा। यहाँ रेट ऑफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट यानी टाइम के साथ यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। यहाँ रेट ऑफ एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है, टाइम के साथ पहले बढ़ तो रहा है लेकिन पहले जितना नहीं बढ़ रहा। यहाँ रेट ऑफ एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है, टाइम के साथ पहले से ज़्यादा बढ़ रहा है। समझ आई बात? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी क्लियर हुए। इसका एरिया विथ एक्स एक्सिस चेंज इन वेलोसिटी को शो करता है, ना कि वेलोसिटी को। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव लो, नेगेटिव वाला नेगेटिव लो, सबको ऐड नहीं करना, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर है इसलिए। डन। तो आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी हो गए। तो आज हमने कुछ बेसिक 5 टाइप्स के ग्राफ देखे हैं: डिस्टेंस टाइम, स्पीड टाइम, वेलोसिटी टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, आपको इनको सबको अच्छे से रिवाइज करना है, और अच्छे से रिवाइज करके मैं नहीं कहूँगी क्वेश्चंस पे चल जाना, वेट करो, मुझे एक क्लास और लेने दो, क्योंकि ग्राफ में बहुत कुछ बातें हैं। मैं अगली क्लास में ग्राफ्स के बारे में और बातें तुम्हारे साथ क्लियर करूँगी, फिर अपन प्रैक्टिस शीट सॉल्व करेंगे। बट हाँ, इस लेक्चर को रिवाइंड कर करके सुनना। 5 टाइप के जो तुमने ये देखे हैं ग्राफ, इसमें ये जो टेबल बनाई है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ग्राफ, स्लोप, एरिया, है ना, A to B और एट पर्टिकुलर पॉइंट P, ये टेबल आपका होमवर्क है। मतलब इस लेक्चर को देखने के बाद आप जब ग्रुप में मेरे से बात करोगे तो आपका होमवर्क ये है कि आप एक बड़ा सा पेपर लोगे, ये सारे पॉइंट्स लिखोगे, डिस्टेंस टाइम के लिए सारे, डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए, स्पीड टाइम के लिए, वेलोसिटी टाइम के लिए और एक्सेलरेशन टाइम के लिए एक बहुत बढ़िया सी टेबल मेंटेन करोगे, उसका पिक मुझे सेंड करोगे। पहले सीख लोगे, फिर वो टेबल बनाओगे और उसका पिक मुझे देख देख के नहीं बनानी, खुद को बनानी है। उसका पिक तुम मेरे साथ शेयर करोगे ग्रुप के अंदर, ठीक है? और वो हम हमेशा संभाल के रखेंगे, क्योंकि ये सिंगल पेपर ग्राफ में हमें आगे तक 11 12 2 साल हमें हेल्प करेगा। चलो, ऑल द बेस्ट, आज यहीं तक रखते हैं।